हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक क्लास 10 से है, लेसन नंबर 11, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें हमारा ये सेकंड लेक्चर है बेटा, और आज का टॉपिक है पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन, और हम आई के डिफेक्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है बेटा? देखो, आपको पता है कि जो लेंस है बेटा वो फाइबर जेली लाइक मटेरियल से बना है, जो हमारा आई लेंस है, और उसका जो कर्वेचर है वो सिलेरी मसल्स उसके कर्वेचर को मॉडिफाई करती रहती हैं। ठीक है, यानी जो लेंस का कर्वेचर है वो चेंज होता है, किस वजह से? जो उसकी फोकल लेंथ है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, लेंस की फोकल लेंथ चेंज होने से उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो चेंज हो जाता है। और जब मसल्स रिलैक्स होती हैं तो लेंस कैसा हो जाता है? थिन हो जाता है। ठीक है, जो सेलरी मसल्स हैं जब वो हमारे रिलैक्स रहेंगी तो लेंस कैसा होगा? थिन होगा। तो फोकल लेंथ कैसी होगी? उस केस में फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, कब? जब वह मसल्स आर रिलैक्स्ड। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, when मसल्स आर रिलैक्स्ड। जब मसल्स क्या हो? रिलैक्स हो, तो उस टाइम लेंस कैसा होगा? लेंस होगा थिन। ठीक है, लेंस थिन होगा तो जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ लेंस के थिन होने से क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इंक्रीज। अब बात करते हैं, जब जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो आई लेंस कैसा हो जाता है? वो थिकर हो जाता है। व्हेन मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है सिकुड़ जाना जैसे। ठीक है, और ये रिलैक्स का मतलब नॉर्मल हो जाना। और इसमें लेंस कैसा हो जाएगा? थिकर हो जाएगा। और थिकर होने से क्या होगा? जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये बातें आपने ध्यान रखनी है। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है बेटा? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। यानी ये वो एबिलिटी आई लेंस की जिससे वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। ठीक है, फोकल लेंथ है आई लेंस की कैन नॉट बी डिक्रीजेज बियॉन्ड ए सर्टेन मिनिमम लिमिट। यानी एक मिनिमम लिमिट होती है बेटा, उस लिमिट से नीचे जो है फोकल लेंथ है वो डिक्रीज नहीं हो सकती। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मिनिमम लिमिट है उस लिमिट को क्या कहते हैं? उस लिमिट को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और जो नॉर्मल आई होती है, नॉर्मल आई के लिए डिस्टेंस होता है बेटा 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं 0.25 मीटर। 25 सेंटीमीटर बोल दो या 0.25 मीटर बोल दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, 1 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी और आपके एनुअल एग्जाम के लिए भी, कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर बोल सकते हो या 0.25 मीटर। क्या होता है बेटा ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? तो देखो, हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये प्रिंटेड पेपर हो गया। ठीक है, हम इस पेपर को धीरे धीरे करके इस प्रकार से अपनी आंखों के जो है वो नज़दीक लेके आते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा बेटा जहां पर ये जो है हमें डबल दिखाई देने लग जाएंगे, हमारी आंखों पर जो है स्ट्रेस पैदा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो डिस्टेंस कितना होता है? वो 25 सेंटीमीटर होता है। कि 25 सेंटीमीटर तक हम क्या करते हैं, बिल्कुल आराम से जो है हम पढ़ सकते हैं। लेकिन 25 सेंटीमीटर से जैसे हम कम डिस्टेंस पर जाएंगे तो हमारी आंखों में जो है वो पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारी मसल्स हैं, आई मसल्स जो है, उनके अंदर स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? इस डिस्टेंस को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहा जाता है। ये इसको नियर पॉइंट भी बोल देते हैं, नियर पॉइंट ऑफ आई।
ठीक है। नियर पॉइंट ऑफ आई क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर पूछ लें कि बताओ भी फार पॉइंट ऑफ आई कितना हो जाएगा, तो वो होता है बेटा इन्फिनिटी। ठीक है, फार पॉइंट ऑफ आई क्या हो गया इन्फिनिटी होगा। हम अनंत तक देख सकते हैं। नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट क्या होता है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, जैसे इन्फिनिटी कैसे बेटा, तारे हो गई, ठीक है, सन हो गया, तो ये क्या है हमारे लिए तो इन्फिनिटी के ऊपर है और फिर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो फार पॉइंट क्या होता है नॉर्मल आई का, वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, एक और पॉइंट है बेटा इसमें, कभी कभी क्या हो जाता है ओल्ड एज के अंदर जो लेंस है वो क्लाउडी या मिल्की हो जाता है। ठीक है, कब, ड्यू टू ओल्ड एज लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। ठीक है, दूध या बादलों जैसा है वो हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन को कैटरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, कैटरेक्ट कहा जाता है। ऐसी कंडीशन को कैटरेक्ट बोलते हैं। कब, जब ओल्ड एज के अंदर लेंस कैसा हो जाए, मिल्की या जो क्लाउडी है वो हो जाए। ठीक है, देखते होगे आप बुढ़ापे के टाइम के ऊपर या जो बूढ़े लोग होते हैं तो उनका जो लेंस होता है या जो उनकी आंखें जो हमें दिखाई देती हैं वो कभी कभी क्या होती हैं, दूधिया या फिर जो बादलों जैसी है वो हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, कैटरेक्ट कहा जाता है, मोतियाबिंद जिसे बोलते हैं बेटा। ठीक है, और ये कब होता है, जब या तो उसको जो मतलब जो पर्सन है उसका पूरा कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन हो जाए या फिर उसका जो पार्शियल लॉस हो जाए। किस वजह से होता है ये काज, ठीक है, इस वजह से क्या होता है, इस वजह से वो पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। ठीक है, या तो वो कंप्लीट जो है वो अपना जो देखने की पावर है वो खो देता है या इससे जो है उसकी पावर है वो आधी हो जाती है। अब इसको कैसे ठीक किया जाता है, तो इसको बेटा कैटरेक्ट सर्जरी से जो है वो ठीक किया जा सकता है। इस यानी जो विजन है उसको वापस लेके आना हो, रिस्टोर करना हो, तो एक होती है कैटरेक्ट सर्जरी, आंखों की एक सर्जरी होती है कैटरेक्ट सर्जरी, उसके द्वारा जो है इस बीमारी को जो है वो ठीक किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये टर्म इसमें आती है कैटरेक्ट। अगर आपसे पूछे कि बताओ कैटरेक्ट क्या होती है तो क्या कहोगे कि ओल्ड एज के अंदर जो है आई लेंस मिल्की या क्लाउडी हो जाता है। ठीक है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में जो पर्सन है या तो वो अपना पूरी तरह से जो आई विजन है वो ख़त्म कर देता है या फिर वो आधा जो आई विजन है वो ख़त्म कर देता है और इसको कैटरेक्ट सर्जरी के द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है बेटा, अब बात आती है कि हमारे पास बेटा दो आंखें हैं, ठीक है, लेकिन हम एक आंख से भी देख सकते हैं। तो ये कहें कि हमें दो आंखों की क्यों जरूरत है। ठीक है, वाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन। ठीक है, देखने के लिए हमें बेटा दो आंखों की क्यों जरूरत है जबकि हम एक आंख से भी देख सकते हैं। तो इसमें बेटा क्या होता है कि एक आंख से जो है वो कम एरिया देखा जाता है और जबकि दोनों आंखों से जो है वो ज़्यादा एरिया हम देख सकते हैं। एक आंख होगी, मान लो हमारे पास क्या है, जैसे ये आई होगी, ठीक है, तो इस आई से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास एक सिंगल लाइन जिसके ऊपर क्या है पूरा 180 डिग्री है, लेकिन इस आई से जो हम क्या देख सकते हैं, सिर्फ ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये हमने मान लिया 150 डिग्री, यानी एक आंख से हम कितना देख सकते हैं, 150 डिग्री का हम देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास जो है दूसरी आई हो जाए इसमें, ठीक है, ये दूसरी आई है हमारे पास से, तो इससे हम क्या देख सकते हैं, इससे हम कंप्लीट जो है 180 डिग्री का देख सकते हैं। तो ये बेनिफिट हो गया हमारा दो आई का कि हम पूरा 180 डिग्री देख सकते हैं और जबकि उसमें हम क्या देख सकते हैं, हम
150 डिग्री का जो हम देख सकते हैं। ठीक है, एक आंख से बेटा हम डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर है वो नहीं कर सकते, और जबकि दोनों आंखों से हम जो है एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, या यूँ कहें डिस्टेंस का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ से थोड़ा है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने मेजर करना है, मान लो 10 फुट है यहाँ तक का। ठीक है, 10 फुट हो गया ए से बी तक का। तो एक आंख से बेटा हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितना यहाँ से चौड़ा है और कितना ये लंबा है, एक आंख से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और जबकि दोनों आंखों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग ये 10 फुट के आसपास है, 9 है या फिर कितना है और कितना चौड़ा है, हम ये आइडिया दोनों आंखों से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है 2 आंखों की ज़रूरत है। और बेटा कि जो हमारी एक आंख से हम जो है 2 डायमेंशन हम देख सकते हैं, जबकि दोनों आंखों से हम 3 डायमेंशनल जो है वो पिक्चर हम देख सकते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है 2 आइज़ की वो ज़्यादा है डिम लाइट के अंदर, और एक आंख से जो हम कम देख सकते। डिम लाइट होती है तो डिम लाइट में हम दोनों आंखों से जो है वो हम ज़्यादा देख सकते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है फोकस जो करने की पावर है वो क्या होती है, 2 आंख की ज़्यादा होती है। ठीक है, और एक्यूरेट मेजर जो हम डिस्टेंस नहीं कर सकते एक आंख से, और 2 दोनों आंखों से जो हम कर सकते हैं, ये बातें आपको मैंने बता दी। जैसे ये हो गया हमारा कि जो एक आंख है उसके द्वारा जो एरिया है वो कितना हमारा लगभग जो अप्रोक्सीमेट 150 डिग्री का है, और जबकि दोनों आंखों से जो एरिया वो हमारा कितना है 180 डिग्री का है। ठीक है, तो ये रीज़न है जो ये बताते हैं कि हमें दोनों आंखों की जो है वो क्यों ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। आंखों के डिफेक्ट बेटा बेसिकली वैसे 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम कैटरेक्ट को भी ले लें तो 5 प्रकार के होंगे। ठीक है, लेकिन मेन क्या है, 4 प्रकार के हैं। पहला जो डिफेक्ट है वो है मायोपिया। ठीक है, पहले डिफेक्ट को क्या कहा जाता है, मायोपिया। दूसरा जो डिफेक्ट है वो है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा जो डिफेक्ट है वो है प्रेसबायोपिया। चौथा जो डिफेक्ट है वो है एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, ये 4 प्रकार के जो है वो डिफेक्ट है। अगर हम मान लो बेटा कैटरेक्ट को भी इसमें काउंट करते हो तो ये बेसिकली जो है वो 5 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, आपके लेवल के ऊपर जो है बेटा ये नहीं है, ये आप जो पढ़ोगे वो क्लास 12th के अंदर आएगा। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म के अंदर जो होगा मेन जो आपके हैं वो कौन कौन से हो गए, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और जो यहाँ कैटरेक्ट जो हो गया। मायोपिया का नाम बेटा दूसरा नाम भी है, जैसे नाम इसका छोटा है तो क्या बोल देते हैं इसे, नियर साइटेडनेस। ठीक है, नियर साइटेडनेस या फिर जो शॉर्ट साइटेडनेस। और ऐसे ही जैसे ये नाम बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, फार साइटेडनेस। और ये शॉर्ट है तो ये लंबा हो गया तो क्या होगा, लॉन्ग साइटेडनेस। इनमें से बेटा कैसे भी ये आ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रेसबायोपिया तो ये कि आपका है, इसमें एस्टिग्मेटिज्म, कैटरेक्ट जो है ये हो गया। तो इन दोनों में जो है कन्फ्यूजन बना रहता है बच्चों का, तो इसमें ध्यान रखना है बेटा, नाम छोटा है आपने ध्यान रखना। मायोपिया तो नियर का आएगा, नियर साइटेडनेस, बात एक ही है। शॉर्ट साइटेडनेस ये भी एक बात हो गई। हाइपरमेट्रोपिया नाम बड़ा हो गया तो फार, फार का मतलब दूर हो गया तो फार साइटेडनेस। ऐसे ही लॉन्ग साइटेडनेस। प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म ये आपके सिलेबस में ध्यान रखना नहीं है, वैसे ध्यान रखना इसके अंदर बता देंगे आपको स्लाइटली थोड़ा बहुत इसके बारे में। ठीक है, और लास्ट में जो है कैटरेक्ट जो हो गया। और आपको वैसे अगर पूछे कोई कि कितने जो है डिफेक्ट हैं आपके लेवल के ऊपर, जैसे आप देखते होगे स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती हैं, वैसे 5 प्रकार की होती हैं इसमें। ठीक है, लेकिन आपके लेवल के ऊपर कितनी है,
तीन प्रकार की हैं, सॉलिड, लिक्विड और जैसे गैस बोलते हैं, लेकिन प्लाज्मा भी हो जाती है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन भी हो जाती है। जब आप आगे पढ़ोगे तो ऐसे ही ये हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली आपके लेवल के ऊपर कितने हैं, ये 3 हैं। और तो मायोपिया में क्या है बेटा, देखो मायोपिया जो है नाम छोटा है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि हमें नजदीक की वस्तु तो साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं देगी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, जैसे मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट का मतलब नजदीक जो होगा, ठीक है, नजदीक का उसे सही दिखेगा लेकिन दूर का सही नहीं दिखेगा, ठीक है। ये नहीं होगा दूर का नहीं दिखेगा, दिखेगा बेटा उसे लेकिन वो धुंधला दिखेगा इसमें, ठीक है। यानी इन दिस डिफेक्ट ए पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो नजदीक का तो उसे सही दिख रहा है बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन वो दूर के ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं देख पा रहा, ठीक है। क्या कारण है बेटा इसके, कैसे होता है ये काज ऑफ डिफेक्ट? तो पहला जो है वो है साइज ऑफ आई बॉल इंक्रीजेज। जो ये है हमारे पास आई बॉल, ये है ना आई बॉल है ये, ठीक है। इस आई बॉल का साइज जो वो बढ़ जाता है। अब मान लो जैसे हमारे पास ये यहां तक है, अगर इसके साइज को हम ऐसे बढ़ा दे पूरा तो ये तो यही रहेगा ना, यानी ये बढ़ गया। तो जैसे दूसरे डायग्राम में हमने क्या किया है, कुछ ऐसे ही किया है। अगर ये बाहर का बढ़ गया तो ये कम रह जाएगा, यानी इसका फोकस है वो यहां रह जाएगा, ठीक है। तो दो कारण हो गए। पहला कारण क्या होगा, साइज ऑफ आई बॉल बढ़ गया। अब साइज ऑफ आई बॉल बढ़ने से दूसरा कारण क्या हो जाएगा, इसकी जो फोकस है जो यहां थी ये यहां पर वो डिक्रीज हो जाएगी, वो पहले हो जाएगी, ठीक है। यानी एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का कर्वेचर है वो चेंज हो जाता है, या यू बोल सकते हो वहां पे फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीजेज, लेंस की फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। और पहला कारण क्या हो गया, साइज ऑफ आई बॉल इंक्रीजेज। अब डायग्राम को समझते हैं हम। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है, हमने ये ले लिया जैसे हमारे पास आई बॉल है, ये कोई क्या है, इसका फार पॉइंट है, ये मायोपिक आई है, मायोपिया है। मायोपिया में क्या होता है, नजदीक का तो सही दिखता है उसे, अब दूर का नहीं दिख पाता। तो क्या मान लिया इसने, ये जो पॉइंट है ये इसका फार पॉइंट है, एफ जो दे दिया यहां पर, ठीक है। यानी इसको ये पॉइंट जो है वो धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगले उसमें क्या आ गया हमारे पास, ये देखो कि ये यहां पर इसे धुंधला दिखाई दे रहा है। वैसे तो ये जो डायग्राम वो प्रॉपर है, बिल्कुल सही है, जो आंख है वो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, बिल्कुल सही है, ये इसका फार पॉइंट है। लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो फार पॉइंट है, ये यहाँ डॉटेड लाइन जो दिखाई गई है आपको, इसका मतलब ये है ये फार पॉइंट इसे धुंधला दिखाई दे रहा है कहीं और। तो अब हम क्या करेंगे, हमें बेटा ऐसा लेंस यूज करना है जो हमारे पास ये जो लाइनिंग है, ये फोकस यहां जो मिल रही, इनको यहां से ऐसे फैला दे, इसको यहां से चौड़ा करके इस पॉइंट के ऊपर मिला दे। तो ऐसा लेंस हमने यूज करना है जो लाइट को फैलाता हो। तो वो लेंस कौन सा होता है बेटा, कनकेव लेंस होता है, ठीक है। तो कनकेव लेंस के द्वारा हम जो है वो इसकी इमेज जो है इसका करेक्शन है वो करेंगे, ठीक है। तो देखिए कनकेव में क्या कहता है, इसे करेक्शन में क्या कहोगे, इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग सुटेबल पावर ऑफ कनकेव लेंस। आपने ये बात लिखनी बहुत जरूरी है, सुटेबल पावर वो इसलिए जरूरी है क्योंकि कनकेव लेंस तो किसी और पावर का भी हो सकता है। आप लोगों ने एक एक्सपीरियंस लिया होगा, मोस्टली जो है काफी बच्चों की जैसे स्पेक्स लगी होती हैं, आप में से भी किसी के हो सकती हैं। तो जैसे आप स्पेक्स बनवाने के लिए गए थे तो डॉक्टर ने जो आपको कहा होगा कि जैसे लेंस लगाया आपके और पूछा होगा क्या आपको अभी सही दिखाई दे रहा है, आपने कहा होगा नहीं, फिर उसने और लेंस लगाया होगा, फिर कहा होगा नहीं, ऐसे ऐसे करके लास्ट में आपने कहा होगा बिल्कुल अब मुझे सही दिखाई दे रहा है। तो उसका मतलब ये है बेटा उसने वो पावर है ना लेंस की, वो लेंस की पावर चेंज कर करके देखिए कि आपके आंख के लिए कौन सी सुटेबल पावर रहेगी, ठीक है। इसलिए ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, सुटेबल पावर ऑफ कनकेव लेंस। जो भी लेंस आप यूज करें, क्योंकि मायोपिया में कनकेव लेंस यूज होगा और हाइपरमेट्रोपिया का भी करेंगे उसमें हम कॉन्वेक्स यूज करेंगे। तो कनकेव लेंस जैसे यूज किया तो इसमें क्या होगा, यहां पर ये देखिए कनकेव लेंस यूज करने के बाद जो हमारी इमेज यहां बन रही थी
तो प्रॉपर यहां बनने लगे। कनकेव लेंस ने क्या किया, इनको यहां से फैला दिया और फैलाने के बाद बिल्कुल फोकस जो है वो यहां पर बन गया। ठीक है, फोकस इस पॉइंट के ऊपर, यानी ये रेटिना है, रेटिना के ऊपर इसका फोकस बन गया और अब जो फार पॉइंट था वो उसे दिखाई देने लगा यहां पर। ठीक है, ये जो धुंधला दिखाई दे रहा था ये पॉइंट उसको बिल्कुल सही पॉइंट के ऊपर जैसे ये था वहीं पर इसको जो है वो ये पॉइंट दिखने लग गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मायोपिया डिफेक्ट को है वो दूर किया जाता है। ठीक है, अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बेटा, हाइपरमेट्रोपिया में इससे उल्टा होता है। ठीक है, जैसे देखो नाम बड़ा है तो इसका मतलब इसे दूर की वस्तु है वो सही दिखाई देगी, नजदीक की वस्तु से सही नहीं दिखाई देगी। ठीक है, यानी ए पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी एक आदमी को जो है दूर की वस्तु है वो सही दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु से सही दिखाई नहीं देती है। ठीक है, क्या कारण होता है बेटा, इसका काज क्या है इसके। ठीक है, पहला जो है वो है साइज ऑफ आईबॉल स्मॉल, जो आईबॉल है वो उसका साइज है वो स्मॉल हो जाता है, जबकि मायोपिया के केस में क्या था बेटा कि साइज ऑफ आईबॉल है वो लार्ज हो जाता है। ठीक है, और इस केस में साइज ऑफ आईबॉल है वो कैसा हो जाता है, वो स्मॉल हो जाता है। ठीक है, दूसरा है इसका कारण जो वो थिनिंग ऑफ आईलेंस, आईलेंस है वो थिन हो जाता है और ऐसा होने से हम क्या कह सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ आईलेंस है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये दो कारण है जिनकी वजह से जो है हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट होता है। तो डायग्राम के द्वारा समझते हैं इनको देखो, हमने मान लिया बेटा कि ये नियर पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें नजदीक की वस्तु सही नहीं दिखाई देती हाइपरमेट्रोपिया में, इसलिए हमने यहां नियर पॉइंट लिया है। जबकि दूसरे केस में हमने क्या लिया था, मायोपिया के केस में फार पॉइंट लिया था। ये देखो मायोपिया केस में हमने क्या लिया था, ये फार पॉइंट, जो चीज सही दिखाई नहीं देती हमने यहां पर वही पॉइंट लेना है। ठीक है, तो यहां हमने क्या ले लिया, नियर पॉइंट ले लिया। तो नियर पॉइंट अगर उसको सही दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो आप सही है, इसको डिफेक्ट नहीं है ये। ठीक है, लेकिन जब उसको डिफेक्ट हो जाता है तो साइज ऑफ आईबॉल या तो वो कम हो जाए, अगर ये कम हो जाए तो इसका मतलब ये पॉइंट जो वो यहीं रह जाएगा यानी दूर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखें तो ये इसका रेटिना पॉइंट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, यानी उसकी इमेज है बिहाइंड द रेटिना बनेगी। एक्चुअल में रेटिना कहां है, ये यहां होगा रेटिना। ठीक है, लेकिन इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द रेटिना, पीछे बन रही है। तो इसका जो नियर पॉइंट है वो कहां आ जाएगा, थोड़ा सा और आगे आ जाएगा। ठीक है, यहां से जो है डिस्प्लेस हो जाएगा, जो उसको यहां दिखाई देनी चाहिए थी वो उसको यहां दिखाई दे रही है, यानी और नजदीक का दिखाई दे रहा है, इतना ज्यादा है वो नहीं देख पाता ये। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने कैसा लेंस इसके अंदर यूज करना है। तो बेटा देखो ये जो नियर पॉइंट इसका यहां आ गया, ठीक है, और इमेज इसको बिहाइंड द रेटिना बन रही है, तो हमने क्या करना है, हमने इन रे ऑफ लाइट को यहां मिलने की बजाय पहले ही मिला देना यहां पर, यानी इनको हमने क्या करना है, कंप्रेस करना है। इनको इस प्रकार से ऐसे कंप्रेस करना है कि ये यहां पर मिल जाएं। ठीक है, तो ऐसा लेंस हमने यूज करना है जो इन लाइट को क्या कर दे, कन्वर्ज कर दे। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, वो बेटा कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तो वही बात हो गई, करेक्शन हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग सुटेबल पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो सुटेबल पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यदि हो हमारे पास तो हम इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। जैसे ही हमने कन्वेक्स लेंस लगाया तो ये इमेज क्या होगी, पहले कन्वर्ज हो गई और सही जो पॉइंट रेटिना है जहां पर बननी चाहिए इमेज वहां पर बन जाएगी। ठीक है, यानी अब इसका नियर पॉइंट यहां से वापस एक्चुअल पोजीशन के ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो इस प्रकार से बेटा जो डिफेक्ट ठीक किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस की मदद से, सुटेबल पावर जो हम यूज करते हैं इसमें, वो हाइपरमेट्रोपिया होता है। ठीक है, तो दोनों डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम व्यू के अकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका ये। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से आपने करना है। ये तीनों के तीनों रे डायग्राम आपने इसमें पेपर में बनाने पड़ेंगे। जो मैंने बातें लिखी हैं आप सेम टू सेम वही बातें लिख देना, आपके पूरे मार्क्स आएंगे, कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा। ठीक है, थर्ड जो डिफेक्ट है बेटा वो है प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया क्या होता है, द इंक्रीज इन द नियर पॉइंट
इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया, यानी जो नियर पॉइंट है वो बढ़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया डिफेक्ट बोलते हैं। और ये कब होता है बेटा, क्योंकि पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है आंख की जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके साथ साथ डिक्रीज होती चलती है। ठीक है, द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसेड्स अवे, तो नियर पॉइंट जो होता है वो दूर जाने लगता है इसमें। और इसमें क्या होता है, दे कैन फाइंड ए डिफिकल्टी टू सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी फिर इससे जो नजदीक के जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियरली नहीं देख पाते, थोड़ा उनको प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एज के साथ साथ क्या होता है, जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है यानी फोकस करने की पावर है जो आई लेंस की वो डिक्रीज हो जाती है और इससे नियर पॉइंट है वो दूर चला जाता है और ऑब्जेक्ट को क्लियरली वो नहीं दिख पाता है। ठीक है, क्या कारण है डिफेक्ट के, जो इसमें पहला जो है, इट अराइज ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, तो जो सिलेरी मसल्स होती हैं जो लेंस को जकड़े रखती हैं बेटा, वो वीक हो जाती हैं। तो वीक होने से क्या होता है, लेंस को सही ढंग से वो पकड़ नहीं पाती, तो लेंस की जो लेंस कभी थिक हो जाता है तो कभी थिन हो जाता है। इससे जो उसकी फोकस करने की पावर है, जो पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो कभी उसको मायोपिया डिफेक्ट हो जाता है, कभी उसको हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट हो जाता है, यानी कभी नजदीक का सही दिखने लगता है तो कभी उसको दूर का सही दिखने लगता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस डिक्रीज, यानी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है इसमें। ठीक है, कैसे हम दूर करेंगे इस डिफेक्ट को, तो बाय यूजिंग सुटेबल पावर ऑफ बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस हम यूज करेंगे। बाइफोकल लेंस का मतलब, बाई का मतलब होता है टू फोकस के लेंस, यानी एक कनकेव लेंस हम यूज करेंगे और दूसरा है वो कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। तो एक स्पेक्स के अंदर बेटा दोनों लेंस यूज होंगे और जो लोअर पार्ट होगा, ठीक है, लोअर पार्ट होगा वो कौन सा होगा, वो कॉन्वेक्स लेंस का होगा। ठीक है, और जो अपर पार्ट होगा, अपर पार्ट किसका होगा, कनकेव लेंस का होगा। ठीक है, तो ये हम इनके अंदर यूज करेंगे। जो कॉन्वेक्स लेंस है वो नियर ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करवाएगा, ये किसके लिए, फॉर नियर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये किसके लिए, फॉर फार ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार यदि उसकी कोई भी डिफेक्ट हुआ, मायोपिया हुआ, हाइपरमेट्रोपिया, दोनों के कॉम्बिनेशन में जो है हम बाइफोकल लेंस यूज करेंगे और जिसे प्रेस बायोपिया डिफेक्ट है वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफेक्ट है बेटा, आपके 3 मेन डिफेक्ट हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं। अब है बच्चों कैटरेक्ट। कैटरेक्ट बताया था आपको, मोतियाबिंद क्या होता है, थोड़ा आइडिया पहले ही बताया था कि जैसे जैसे ओल्ड एज हो जाते हैं तो ओल्ड एज में क्या हो जाता है, जो आई लेंस जो है वो मिल्की या क्लाउडी हो जाता है। ठीक है, दूध या फिर बादलों जैसा हो जाता है। ठीक है, तो उस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, फिर कैटरेक्ट कहेंगे। और ये जो है क्यों होता है, इससे जो पार्शियली या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन है वो हो जाता है। क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसमें, ठीक है, द विजन कैन बी स्टोर्ड थ्रू ए कैटरेक्ट सर्जरी। तो इसकी एक सर्जरी होती है, सर्जरी के द्वारा जो इस विजन को दोबारा लाया जा सकता है, देखने की एक क्षमता है उसको दोबारा से स्टोर है वो किया जा सकता है। या फिर हम रिप्लेसमेंट ऑफ लेंस को ही बदल दें इसमें। ठीक है, या फिर यूज ऑफ कॉन्टेक्ट लेंसेज। कॉन्टेक्ट लेंसेज कौन से होते हैं, उसमें बेटा स्पेक्स की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट जो है वो लेंस के ऊपर है वो लग जाते हैं। वो बिल्कुल बारीक जो होते हैं, मतलब बहुत ही पतले हम कह सकते हैं, फाइबर के बने होते हैं। ठीक ऐसे ही वो यूज करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये डिफेक्ट को दूर किया जाता है। एक और डिफेक्ट है जो बाकी रह गया, उसका आपको जनरल थोड़ा आइडिया मैं बता देता हूं। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म। ये जो डिफेक्ट है वो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी बेटा थोड़ी जानकारी मैं बता देता हूं। इस डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि एक आदमी को जिस आदमी को ये डिफेक्ट हो जाता है उसको या तो हॉरिजेंटली सही दिखेगा या फिर उसको वर्टिकली सही दिखेगा। ठीक है, या तो उसको ये पोर्शन पूरा है सही दिखेगा या उसको फिर ये पोर्शन सही दिखेगा, दोनों पोर्शन जो है वो क्लियरली वो नहीं देख पाएगा। ठीक है, ऐसे डिफेक्ट को क्या कहा जाता है, एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। ठीक है, जिस पर्सन को ऐसा डिफेक्ट हो जाता है उसमें सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग सुटेबल पावर ऑफ सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल
लेंस, ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करेंगे। अगर किसी पर्सन को ये वाला जो पोर्शन नहीं दे तो इस प्रकार से जो है वो सिलेंड्रिकल लेंस होते हैं बेटा, या तो वो ऐसे यूज किया जाता है या फिर वो लेंस है वो इस प्रकार से यूज किया जाता है। तो ऐसे सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं जिससे उसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों सही दिखने लग जाते हैं, ठीक है। ये आप 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो है इसके बारे में पढ़ोगे। तो ये आपने करने हैं अच्छे से। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों, फिर आपका है प्रेस बायोपिया है वो भी इंपॉर्टेंट है, और फिर आपका कैटरेक्ट जो होगा इसके बारे में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इनके डायग्राम और ये आपने बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो अपने नोटबुक के अंदर बनाने हैं। कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, आपका वो डाउट दूर कर दिया जाएगा। और बेटा अगर आपने अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इन वीडियो को जो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि जो है इस लॉकडाउन में उनको भी मदद मिल सके। और घरों में ही रहना है बेटा, बाहर नहीं घूमना है, लॉकडाउन का अच्छे से पालन करना है। थैंक यू बेटा।